सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र इसको किस नजरिए से देखते हैं। देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि एक ऐसी तिथि मानी जाती है जिस पर किए गए कार्यों का नाश नहीं होता, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। ज्योतिष के हिसाब से ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं। सूर्य होते हैं मेष राशि में और चंद्रमा होते हैं वृषभ राशि में, यानी दोनों ही ग्रह अपनी उच्च राशि में विद्यमान होते हैं, स्थित रहते हैं। अब सूर्य भी उच्च राशि में हो और चंद्रमा भी उच्च राशि में हो तो आप मान करके चलिए कि दोनों की कृपा आपको मिलेगी। अगर किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रबल स्थिति में रहेंगे तो कृपा का फल अक्षय होगा, क्योंकि ज्योतिष और दुनिया चलती है सूर्य और चंद्रमा की कृपा से। और अगर ये दोनों मजबूत स्थिति में हैं तो इससे मिलने वाले जो परिणाम हैं, जो प्रभाव हैं, वो अक्षय होंगे। अक्षय का मतलब, जैसा आपको पहले भी बताया, कि अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो भी काम करते हैं, आप शुभ काम करेंगे तो शुभ और अशुभ काम करेंगे तो अशुभ, उसके परिणाम का क्षय नहीं होता, उसके परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहते हैं। अक्षय तृतीया की एक विशेषता ये भी है कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी होता है। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, नर नारायण का जन्म हुआ था और भगवान का हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन माना जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। बद्रीनाथ का जो मंदिर है, विशिष्ट मंदिर है, अपने आप में विलक्षण मंदिर है और इस मंदिर के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान बांके बिहारी के चरणों से कपड़ा हटा दिया जाता है और उनके चरणों का दर्शन, उनके चरणों का स्पर्श उनके भक्त कर पाते हैं। अक्षय तृतीया पर हम जो काम करते हैं उसके परिणाम कभी समाप्त नहीं होते। ये सोच कर, ये समझ करके ज्यादातर लोग अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। खास तौर से अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं और अक्षय तृतीया पर सोना भी खरीदते हैं और तमाम चीजों का दान भी करते हैं ताकि दान के माध्यम से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके। अब आप सोना खरीदेंगे अक्षय तृतीया पर तो ऐसा माना जाता है कि साल भर आप सोना खरीदते रहेंगे, आपके पास धन के भंडारे भरे रहेंगे। और अगर आप निर्धनों की सहायता करेंगे, निर्धनों को दान करेंगे, भोजन कराएंगे, तो दान का जो पुण्य है वो अक्षय बना रहेगा, ये माना जाता है। ये जो है ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अक्षय तृतीया, जैसा आपको पहले बताया कि सूर्य भी उच्च का और चंद्र भी उच्च का, तो त्रिबल शुद्धि में सूर्य चंद्रमा ही अगर उच्च राशि में पहुंच गए तो इसको हम मुहूर्त विज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा मानते हैं और इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आम तौर पर दुकान खोलना हो, गृह निर्माण की शुरुआत करनी हो, शादी करनी हो, कोई भी शुभ काम करना हो, वो अक्षय तृतीया पर किया जाता है। और आप देखिए दुनिया भर में बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया पर विवाह करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं, दुकान की शुरुआत करते हैं या घर के निर्माण का आरंभ भी करते हैं। तो अक्षय तृतीया पर अगर आप कोई शुभ काम करते हैं, आपको मुहूर्त देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ और कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं।
इस साल अक्षय तृतीया का जो संयोग है वो 3 मई को बन रहा है, तो 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन आप विशेष शुभ काम करके इसका विशेष फायदा ले सकते हैं। अक्षय तृतीया पर सामान्यतः जो पूजा उपासना की जाती है उसका विधान क्या है, उसके नियम क्या हैं? देखिए, इसके लिए आप ऐसा करिए, आपको पहले बताया कि 3 मई को अक्षय तृतीया है, तो प्रातः काल आप अपने घर में शीतल जल से स्नान करिए। अगर पवित्र नदी के पास रहते हैं, गंगा के पास, यमुना के पास, सरयू के पास, तो आप उसमें स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, यानी श्रीमन नारायण की और माता लक्ष्मी की पूजा होगी। उन्हें सफेद फूल अर्पित किए जाएंगे।